बाशांस जीर्णान यथा विहाय, कपड़ा बदल जाता है, आत्मा बदलने बल्ले वाली कहीं नहीं है। ये ज्ञान हुआ परिचय। सुनो परिचय जी महाराज, घटाकाश यथा भिन्ना, घड़ा ले लो खाली हाथ में घड़ा, तो घड़ा के बाहर भी पोल है और घड़ा के भीतर भी पोल है। घड़ा के बनने से पोल कटी फटी नहीं, और घड़ा फूट जाएगा तो जुड़ेगी नहीं। पोल तो थी, पोल है, पोल रहेगी, घड़ा भले फूट जाए चाहे बना रहे। राजन इसी प्रकार जीव चाहे आगे चला जाए, परमात्मा था, परमात्मा है और परमात्मा ही रह जाएगा। ये ज्ञान दिया राजा को। फिर पूछा महाराज ने, बता राजा क्या सुनना है आगे। राजा बोला अब क्या सुनना है। जब मरने वाले हम नहीं है, जीने वाले नहीं है, मारने वाले नहीं है, कुछ नहीं सुनना, ज्ञान हो गया। तब महात्मा की राजा ने पूजा। एक नियम होता है, कथा वक्ता की पूजा होना चाहिए। उनकी पूजा करके सुखदेव महाराज तो वहां चले गए। सुखदेव महाराज चले गए। राजा कर रहा है विचार कि सूर्य डाल रहा है डूबने को, दिन है 7वां, और नाग अभी तक नहीं आया काटने। एक महात्मा का श्राप झूठा न पड़ जाए कहीं। राजा का चला विचार और बन गया मनुष्य तक्षक नाग, बन के मानव आया। रास्ता में पाए के महात्मा कश्यप नाम के। महाराज कहां जा रहे हैं? और सुखताल। क्यों? कि राजा को तक्षक नाग काटेगा, हम बाई जिंदा कर देंगे। तक्षक बोला, स्वामी जी गलत बात है, तक्षक का काटा जिंदा कर सकते हो? उन्होंने कहा तुम्हें क्या बता बेटा, अगर होता तक्षक नाग तो चोट हो जाती उसकी हमारी। नाग बोला हम ही तक्षक है, हम ही आ रहे काटने के लिए। अच्छा यही लगा लो पहले शर्त, तब आगे बढ़ेंगे दोनों। हरा खड़ाता, बड़ा लंबा चौड़ा पेड़, लकड़ियां काट रहा था, लकड़हारा। उसे सांप ने फुसकार मारी पेड़ में, सो पेड़ के सहित लकड़हारा भस्म के ढेर की ढेरी बन गया, भस्म हो गया। इतना विशाला था। धन्य कश्यप महात्मा ने हाथ में लिया जल, मंत्र पढ़ा और डाल दिया राख में। हरा बड़ा पेड़ बैठा होगा, जितना लकड़हारा, फिर लकड़ियां काटने लगे। छक्का छूटे नाग के राजा की मौत आवा नहीं होगी। उसने पूछा स्वामी जी आप मुर्दा को जिंदा करना जानते हैं, कुछ जानते हो पंचांग में? बोले खूब। तो बता स्वामी जी राजा की अवस्था कितनी रहेगी शेष? उन्हें देखा पंचांग। बेटा राजा की अवस्था रहेगी 1 घंटा। तो महाराज मुर्दा में जान डाल दोगे, बढ़ा दोगे, महीना 2 महीने को उम्र बढ़ा दोगे? उन्होंने कहा बेटा राई घटे न तिल बढ़े, 1 सांस न कम न ज्यादा। तो हमारा मरना 1 घंटे बाद राजा को। तुम्हें पैसा कमाना है, यहाँ करो खुदाई, बहुत पैसा गड़ा हुआ है धन, वो खुदाई में लग गए, नाग चला और छोटा कीड़ा बन के बैठ गया फूल में। और राजा ने वही फूल उठा लिया हाथ में और देख लिया, कीड़ा विचार किया कि नाग तो नहीं आया तक्षक, छोटे कीड़ा से कटवा ले तो महात्मा की बात सच्ची हो जाए। जैसे बढ़ाया नाग की ओर, तक्षक बैठा नाक में काटे, राजा गोविंद आए नमो नमः, बोलो कृष्ण भगवान की। राजा जब मुक्ति को प्राप्त हो गए। परीक्षित जी इनके बेटा थे 4। बड़ा बेटा था जन्मेजय, जाने करवाया सर्प यज्ञ। महात्माओं ने 7 जाति के सांपों की आहुति दे डाली। राजा कहता जन्मेजय गुरुजी तुम्हारे धन में कोई कमी, हमारे धन में कमी है कि तुम्हारे मंत्र में कमी है? बोले क्यों? क्या दुनिया के सांप फूक डाले तुमने, असली बेरी हमारे पिता का मारने वाला तो बती नहीं आता। उन्होंने कहा बेटा ना कमी धन में है, ना कमी मंत्र में है, कमी एक और बात में। वो इंद्र का मित्र है और नीचे इंद्र के श्रृंगार नीचे बैठेगा लिपेटा लगा करके। राजा का ऐसा मंत्र पढ़ो, इंद्र के लेग सहित खींचो और डाल दो कुंड में दोनों को। पढ़ा पढ़ता मंत्र, आधे रेस्ता तक खींच के इंद्रासन सहित तक्षक आ रहा है। अंगड़ा के बेटा बृहस्पति आ गए। राजा ने बंद कर दो यज्ञ। बोले क्यों? क्यों कर रहे बेटा यज्ञ? कि पिता मारे तक्षक ने, सो बदला ले रहे हैं पिताजी का। बेटा बंद कर दो, ना तक्षक तुम्हारे पिता ने, पिता मारे तक्षक ने, ना तुम नाग मारे। क्योंकि कोहू ने काऊ सुख दुख कर दाता, निर्जिकत कर भोग सब भराता। सुनो राजन, तक्षक नहीं मारे तुम्हारे पिताजी, ना तुमने नाग मारे। अपने खोटे काम से पिताजी मर गए तुम्हारे। ना अपराध करते महात्मा का, न मौत होती, ना सांप तुमने मारे। बुरा काम किया तुम्हारे पिताजी ने, सांप डाला मतलब महात्मा गले में, उसका परिणाम तो भोगा तुम्हारे पिताजी ने। और सांपों ने मां की बात नहीं मानी, इन्हें भोगना पड़ा अपना परिणाम। इसलिए को उनका वो सुख दुख कर दाता, निर्जकत कर भोग सुख भ्राता।
युद्ध लड़ाई यज्ञ बंद हो गया, परीक्षित जी मुक्त हो गए। ये कथा भागवत जी की चली दो जगह सुनना, पाताल से और आकाश से। कहां तक चली है? आकाश में सबसे पहले सुनाई भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने सुनाई थी नारद जी को, उनने बताई थी व्यास जी को, उनने सुनाई थी सुखदेव जी को, उन्होंने सुनाई थी परीक्षित जी को। पाताल से कैसे चली गई? ये कथा सुनाई भगवान श्रेष्ठ ने एक सांख्या नाम के महात्मा को। सांख्या ने सुनाई दो लोगों को, पुलस्त को और बृहस्पति जी को। पुलस्त ने सुनाई महाराज पराशर को, इन्हें सुनाई मैत्री जी को, इन्हें सुनाई विदुर जी को। ये कथा सुनाई संत कुमार ने हरिद्वार में नारद जी को। ये सुनाई कथा सूत जी ने नीमस्थान में सौनक जी को। ये सुनाई कथा धुंधकारी को भैया गोकर्ण जी ने। ये सुनाई कथा हम जैसी बन पड़ी, हमने भी आपको 7 दिन सुनाई। और सुनना, कथा में आप आए 7 दिन, कुछ लेके जाना, कुछ दे के जाना। लेके चप्पल नहीं चलते, जूता लेके चलते, कह दिया कहाँ चलेगा जोड़े, लेके चप्पल जूता मत चलते ना, कह दिया पंडित जी ने। और पैसा देके मत जाना। पैसा कमाने को दुनिया में लाखों पंडित डोले, लाखों, उन्हें खूब दे दो, 2-4 लाख दे दो, 2-4 बीघा खेत दे दो, कोई परवाह नहीं हमें। सिद्धांत हमारा क्या है? ऐसे कल युग में हिल मिल कर रहना सबके बश की बात नहीं है, और धन को पाके गर्वन करना सबके बश की बात नहीं। गम के आंसू पी रहे जाना सबके बश की बात नहीं है। अब पैसा लेके कथा बेचना अपने बश की बात नहीं। पैसा देके मत जाना और चप्पल लेके मत जाना। क्या लेके जाएंगे, देके जाएंगे, ये बताएंगे बाद में। पहले कथा भगवान की, उन्हें सौंपेंगे। अच्छी है तो उनकी है, बुरी है तो उनकी। और सुनना, वास्तव में सुनना, न तो कहने वाले सुखदेव जी थे, न सुनने वाले परीक्षित जी थे। सुनने वाले भगवान थे और कहने वाले भी भगवान थे। लिखा है पुराणों में, सुखदेव जी नहीं थे, लिखा है स्कंद पुराण में, सुखरूपाय नंदन स्वयं, साक्षात भगवान कृष्ण बन के आए थे सुखदेव। और राजा तो मर गया था गर्मी परीक्षित, भगवान ही बने थे परीक्षित। सुनने वाला परमात्मा और सुनाने वाला भी परमात्मा। यहां भी सुनना, न कहने वाले हम न सुनने वाले तुम। कहने वाले भी वही परमात्मा और सुनने वाले भी वही परमात्मा। बड़ी बता प्रैक्टिकल बात। इतनी आदि हो आप बैठे 1000 संख्या में, किसी बड़े बूढ़े के भीतर से भगवान निकल जाए अभी, तो कथा का क्या होगा? बंद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? जानते भगवान चले गए। सुनने वाला कौन था? भगवान। कहने वाला कौन है? भगवान। अच्छी है तो उनकी है और बुरी है तो उनकी है, वो जाने, उन्हें सौंपेंगे। जो लोग ढीले ढाले बैठे, सीधे बैठे पहले। हाँ, बोले गोविंद भगवान की। और हनुमान चालीसा जानते होंगे जो भैया, वो तालियां बजाएंगे और जोर जोर से गाएंगे। और नहीं जानते होंगे तो सुनेंगे, तालियां बजाएंगे। पर हम ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं कि बोलने में 2 कारण है। एक तो निद्रा एकादशी है, कुछ परेशान भी होंगे भैया अपने जो बिना पानी पीने वाले होंगे, वे नहीं बोले पाएंगे। एक वंजन जोत देते हैं कि हमारे जिला भिंड में तो ऐसा मेहगांव तहसील है, एक पररावन गांव है, पररावन ठाकुरों का गांव है पूरा, 7-8 के ब्राह्मण के। उसमें मैंने कथा कई बार में 7 बार हम कथा कहने से गांव में गए, तो हमने कहा भैया जोर जोर से बोलो सब लोग। एक लड़का बोला पैसा तुम लोगे, हम कहा बोले पैसा लोगे तो हम तो बिना पैसा के है, हम कहा तुम बोलो जोर से, हम कहा बोले तो ना बोले ना बोले, जो जानते हो जोर से गाएंगे। बोले बजरंग बली की, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरना रघुबर बिमल यश, जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल विद्या देव मोहे, हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक
उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगे कुमद निवार सुमत के संगे कांचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बाज और ध्वजा विराज कांधे मूंज जने ऊंचा जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शिया दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति के बहुत बड़ाई तुम प्रिय मोह भरत सम भाई सहस बदन तुम रोयस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा नारद सारद सहित हिता यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोताय मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलद लाग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैजारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आप तीनों लोक हाकते काबे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म
जन्म जन्म के दुख बिसराए अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर जोई झूठे बंद महासुख होई जो हनुमान चालीसा होई से की गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा की जय नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर बोल बजरंग बली की जय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में है सौंप तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे मेरे सब गुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो प्रभु चरणों का पुजारी बनूं यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो प्रभु चरणों का पुजारी बनूं इस पूजक के एक एक रग का होदार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं फिर अंत समय में प्राण तजो सरकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो हम हैं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए मंगलदास बाबा की जय। अब क्या जाए लेके क्या जाए देके, सुनना जूता चप्पल लेके मत जाना कि सप्ताह कथा में 7 दिन आप लोगों को कोई अच्छी बात मिली जीवन लायक, उसे लेके जाना और चलने का करना धीरे धीरे प्रयास। आज हमने नहीं कहते आज ही बाबा जी बन जाओ, धीरे धीरे चलने का उस पर प्रयास करना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अच्छी बात मिली लेके जाना, बुरी बात हमारी लौटा जाना, घर ले जाना, पंडित को वापस करेंगे कल। क्या दे के जाना? टका पैसा नहीं, अपने बुराई मन की अपने मन में एक। क्या तो जुआ नहीं खेलेंगे, कसम खाते बाबा के आंगन में मदरा नहीं पिएंगे, गालियां नहीं देंगे, बीड़ी ना पिएंगे, झूठ ना बोलेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। अपने मन की बुराई अपने मन में चढ़ा दोगे, हमारी पूरी चौधरी हो जाएगी, उद्धार तुम्हारा हो जाएगा और काम हमारा भी बन जाएगा। कथा में बुराई आज छूट गई तुम्हारी एक, तो अब की हम आएंगे, मौका दिया भगवान। दूसरी बात हमारे गांव में आई, दूसरी बात पहली बार बुलाए देवीलाल मोहरे जी ने, ऐसा मौका दिया, दोबारा मौका लगाए और लगे जा मौका मंगलवार को तो फिर तीसरी बार फिर आएंगे तुम्हारे यहाँ। और मौका दिया तो राम कथा कहने जाएंगे, 9 दिन की मौका दिया, कभी पक्की बात नहीं कहते। बाबा कृपा है बाबा की, अगर मौका दिया मंगलदास बाबा ने तो सुनाने आएंगे राम कथा 9 दिन की अब की बार। तो एक बुराई तुम्हारी आज छूट जाएगी तो हल्की हो जाएगी, एक छूटे अब कथा में तो हल्की हो जाएगी। तो प्यारे कथा में बुराई चढ़ाओ, पैसा टका नहीं, पैसा तो हमारे भागेगा कहीं जाएगा नहीं, पीछे पीछे फिरेगा। आप देते हो, हमको नहीं देते, दुनिया कोई देता। जो देता है ना माई को ना बाप को, देता है सपने आपको। तुम खिलाओगे रोटी मिलेगी तुम्हें, तुम दोगे तुम्हें मिलेगा, तुम्हें ना दोगे तो ना मिलेगा। देता तो अपने लिए है, बुराई चढ़ा दो हमारे लिए, तुम्हारा सुधार हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। एक कामना बाबा से हम करेंगे आप लोगों के लिए चलते चलते। हे मंगलदास बाबा, आप सब लोगों के लिए भगवान संतान धन से सुखी रखे, सो तो रखे, वो तो दे सो दे धन संतान, तो ऐसी आपको सद्बुद्धि दे दे परमात्मा कि आप समाज में, घर में, परिवार में एक हो जाए, मिलके रहे। सुमत बड़ी जहां सुमतता संपत्ति, ये कामना करेंगे भगवान से। और देखो एक बात आप बताना सोच के, आज रात भगवान आ जाए सैया पे हमारी पे और हमसे कहें कि बेटा अच्छे आदमी हो तुम बर मांग लो। एक रात आप सो जाए खटिया पे 12 बजे रात में आदि पे भगवान आगे तुमसे कहें कि अच्छे आदमी एक बार मांग लो, तो आप क्या मांगेंगे? हम बताएं क्या मांगेंगे? कछु बूढ़ी बड़ी अम्मा मांगेंगी कि नाती को हजाब तो तब मत हम, हमारे सामने एक मांगेंगी कि बिटिया और कड़िया से भजन मत जाए, नाती रहेगा पंडित जी आपकी नाती को और हजार उससे बेशक मत जा, फिर चिंता ना। सुनना प्यारे, ये मत मांगना भगवान से। संसार तो मांगना ही नहीं, ना मांगना भक्ति, ना मांगना मुक्ति, ना मांगना गति। एक बात मांगना परमात्मा से, हे परमात्मा कुछ मत दीजिए, हमें दे दो सद्बुद्धि। ध्यान रखना, संसार की वस्तु तुम्हारे हाथ में आ जाए, संसार का तुम्हारा धन हाथ में आ जाए और बुद्धि खराब है तो कामयाब होने वाले, और संसार के चवन्नी आपके हाथ में नहीं आवे, सद्बुद्धि दी परमात्मा ने तो तुम्हें सुख संपत्ति भी नहीं बोला। तो मांगना परमात्मा से सद्बुद्धि, और दृष्टांत बताएंगे आपको दोनों, सुबुद्धि का और कुबुद्धि का। सुनो पर कुबुद्धि का सुन लो पहले। एक पंडित पंडितानी बेटा, 3 आदमी थे, गरीब बहुत ज्यादा थी। बाबा नारद आ गए, उन्हें महाराज गरीबी बहुत ज्यादा है, भगवान देता ही नहीं है। बाबा प्रसन्न हो गए, भगवान के पास पहुंच गए। प्रभु ऐसा पंडित अच्छा आदमी, घरवाली पंडितानी बढ़िया, बच्चा तीनों, आप देते रहे उसे गरीब आदमी है। उन्होंने कहा नारद हम हमेशा उसे 24 घंटा देते रहते हैं, लेना नहीं जानता है, उससे लेना आता ही नहीं है, वो बुद्धिहीन है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होगा महाराज, मानेंगे क्या बात है? बोले मानना पड़ेगा। तुम जाके कहना कल तीनों से कि एक बार मांगे पंडित, एक मांगे पंडितानी, एक मांगे ले बेटा, जो चाहे मन की बात तो ले ले। माता प्रसन्न हो गए, वो तो 3 बात तो मन की ले लेंगे। उन्हें जाते कहा पंडित जी तेरे भाग्य जग गए, भगवान ने कह दिया 3 आदमी 3 बातें मन चाहे मांग लो। घर था कुबुद्धि वालों का, मूर्खों का, सो मांगा जाची तो पीछे चली गई, झगड़ा हो गया। पहले काय बात है, का घर वाली बोली पहले हम मांगे तुम्हें क्या 100 रुपये मांगे, तुम्हें 100 रुपये ना मांगे।
घरवाली कहती मांगूंगा मैं पहले, वो कहता मैं मांगूंगा पहले। तो क्या शऊर, जैसे तैसे इकट्ठे गांव के लोग हो गए। उन्होंने कहा भाई देखो जमाना बदल गया है, अब तो नारी का ही जमाना पहले है, लेडी फर्स्ट जमाना है। तो बहन तुम मांग लो पंडित तारी। पंडित खुश हो गई मांगने के लिए। बोला सोचा मन में कि लड़का को ब्याह और धन संपत्ति मांग लेंगे, पति और पुत्र। हम थोड़ी गाय पे जाते हैं पड़ोसन के रात के सो सुंदर कमी मोह पहने हमारी बड़ी सुंदर नाजी काम कर्म की नाज। उन्होंने कहा स्वामी जी वरदान एक दे दो, 16 साल की बढ़िया सुंदरी बन जाए। तत्काल बनेगी कृपा भगवान, तत्काल बनेगी। अब पति को गुस्सा बड़ा भारी आया कि न तो जाने अन्न मांगा न ब्याह मांगो, जाकर चवागी चाटे सुंदरता को। गुस्सा के मारा बोला वरदान दे दो, सुगरिया बना दो इसे। सुगरिया बनेगी घरवाली तत्काल। अब बच्चे से बाबा ने कहा बेटा दो तो वरदान हो गए पूरे, तुम्हारा बचा तुम मांग लेते। लड़का सोचा मैं क्या मांग ले, मैंने मांग लिया संतान संपत्ति मांग ली तो मोहल्ले वाले कहेंगे अम्मा सुगरिया डोल रही बनी तैयारी है अम्मा जी। माँ ने कहा हमारा हमारी अम्मा तो आती जैसी पहले वैसी बना दो। 3 वरदान माए पाए, ले नहीं पाए कुछ भी, बुद्धिहीन थे। और सुबुद्धि की बात, अंधी माता विधवा, इकलौता बेटा कंगाल। भोले बाबा प्रसन्न कर लिए बेटा ने। भोले बाबा ने कहा बेटा तू भक्त हमारा है, एक बार मांग ले। बच्चा सोचे अम्मा की आंखें मांग ले, कि अपना ब्याह मांग ले, कि मकान मांग ले, कि धन संपत्ति मांग ले। बोला स्वामी जी आज्ञा दो, अम्मा से पूछ ले। अम्मा से पूछ लो बेटा। माता जी भोले प्रसन्न हो गई। वरदान एक की बात कहते बोल क्या मांगे लामे, तो आंखें मांगे लामे, क्या बहू मांगे लामे। बुढ़िया बोली लंबा चौड़ा चक्कर में क्यों घूमता है? अरे 1000 चक्कर क्यों घूमता, 1000 चक्कर में एक बात मांग ले केवल। ये कहना बेटा जाकर के, हे भोले बाबा मेरी माता जी अपने नाती को महल में बैठ के सोने के लोटा में दूध पीती देखे। बताओ क्या हो गए? 6 गए 6 इकट्ठे। हमारे बेटा का हो जाए ब्याह नाती और हो जाए, और सोने का लोटा में धनवान हो जाए, सोना का लोटा बने का लोटा, और महल में बैठा और मकान बन जाए, और देखे मैंने आंखें खुल जाए। हम एक से कहते हैं कि आप समाज में धन संतान देश देवी मंगलदास बाबा ऐसी सद्बुद्धि आपको देता रहे कि समाज में, घर में, परिवार में प्रसाद से रहे ना मिल करके। गारंटी हमारी है मिलकर रहोगे, भगवान बिना बुलाए तुम्हारे आ जाएगा। और फूट गए तो कल्याण होने वाला नहीं है। हमसे गलती हो गई, शांतराम बोलने में गलती कोई हो गई हो तो हमारी क्षमा नहीं करना, हमारा नियम अलग है। क्षमा तुमने कर दी हमारी गलती तो 1 तारीख को जोरा शुरू हो जाए गलती। कथा जोरा में कहेंगे बुढ़ेरे बारे मास्टर साहब है, बगील साहब भैया, बगील साहब उनके भैया उनके यहाँ कथा रमेश भैया के यहाँ 9 तारीख से हमारी कथा होगी। दिल्ली के पास पलवल है दिल्ली, और 17 तारीख से भैया जो भी आना चाहें 17 तारीख से लगातार 3 कथाओं की चित्रकूट में, लगातार 3 कथाएं 17 से 24 जून, 25 से 2 जुलाई और 3 से 10 जुलाई तक। जो भी भैया आना चाहें चित्रकूट पधारेंगे, स्वागत आपका होगा। सम्मान खाना पीना व्यवस्था चिंता नहीं करना, सब व्यवस्था बढ़िया होगी। उसके बाद कथा आगरा में 10 जुलाई से आगरा में होगी। हम कह रहे थे कि गलती क्षमा कर दी तुमने तो गलती मिटेगी नहीं हमारी। हमारी गलती क्षमा नहीं करना, बता देना जी गलती आप करते हैं, हम संभलेंगे, आपका एहसान मानेंगे। और प्यारे सत्य बताएं आपको, क्षेत्र में तो कई बार आए तुम्हारे यहाँ, सत्य मैया में तो 18 बार आए, लेकिन जागा हम 2-3 बार आए। हमें यहाँ बड़ी खुशी हुई 2-3 बात की। काय बात की? एक खुशी जा बात की है कि इतनी भीड़ भाड़ अम्माओं की यहाँ होती है, हल्ला गुल्ला अम्मा को यहाँ नहीं करती है। नहीं कई कथाओं देखना आप, हमारा कहा जाता शांति का दान दीजिए, बेटा चिपक जाओ। यहाँ काई अम्मा ने का कोई बच्चा तक ना रोया साधना। एक खुशी का बात की हुई है कि हजारों संख्या में माता आते हैं, भैया आते हैं, ये चप्पल चोरी का ना गई, जो खुशी की बात है ये। और सी बात बताएं कि हमारी बिना तबला की कथा होती है। मैंने भैया से कहा था पहले, भैया हमारा तबला ना बजाएंगे ना बजाने देंगे, रात नाचो दिन में नाचो, कथा में ना नचाएंगे ना गवाएंगे। तो हमारी कथा ऐसे बिना तबला की बहने बेटे सुनती हैं खुशी से, बड़ी खुशी की बात है। नहीं आज का जमाना नाच सूद का कथा हो चाहे ना हो। तो यहाँ माता बहने भैया ने कथा हमारी सुनी, यहाँ के बड़ी बूढ़ों का, बच्चों का, माता बेटियों का जो प्रेम हमने पाया, सत्य कह दें उसे हमेशा जब तक जिएंगे तब तक याद रहेगा। ये तो हम भगवान से कामना करेंगे। सवेरे होगी 6:30 बजे 7 बजे स्वाहा, और 11 बजे के बाद आहा। आहा जान गए बोले गोविंद भगवान की, ये काम परमात्मा का है। मंगलदास पर कृपा करेंगे सब लोगों के ऊपर
सजन सवेरे ही जाएंगे और नैन मरेंगे रोई। आली ऐसी रात को न कबो सवेरो, फूल गुलशन में रहेंगे तो खिलते ही रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो मिलते ही रहेंगे। आए तुम्हारे बाग में सैर कर चले, संभाले माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले। प्यारे हम तो सब यात्री हैं, कोई आज जाएगा कल जाएगा, यात्रा वाले ही है। यात्रा में प्रेम करते जाओगे तो याद रहेगा, बैर करते जाओगे तो कल्याण नहीं होगा। ये संसार यात्रा में करें, हम तुम आए, कोई आज जाएगा कल जाएगा 100 साल बाद जाएगा। और यात्रा झगड़ा करने का आए को आए हो, या तो मिलते जुलते चलते जाओ, जाकर समय आता जाए चलता जाएगा, आगे बढ़ते जाओ। ये नियम सृष्टि का है। तो एक बार चल जाए राम नाम की माला, के बाद आरती पुष्पांजलि पर प्रसाद। संत महात्मा गांव को चाहे बाहर के अतिथि मेहमान, अच्छा धन्यवाद। एक सुंदर भैया अनुग्रह हमारे परीक्षित जी महाराज का। जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं, किसी जाति का गांव के छोटे बड़े बहन बेटी भैया सब, कथा के बाद बिना भंडारा पाए कोई भी न जाएगा। धन्य धन्यवाद। यहाँ जो बैठे हैं सब लोग कथा में श्रोता, भीतर बाहर कितने भी, चाहे किसी जाति के भैया हो, छोटे बड़े बहन बेटी, बिना भंडारा पाए कोई न जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पांच, राम 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 छह, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जो भैया खड़े होने लायक हो वो तो खड़े हो जाए। बोलो। हरि ओम चंद्रमा मन सो जातक्ष सो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मोगाद निरजायत। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम विनय और न दूजा
प्रभु विनयोरन दूजा आस करूं जिसकी ओम जय जगदीश रे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश रे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश रे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दयामय किस विध मिलो दयामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे बांधो तो कहता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री संतन के सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे हरि ओम माधव शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखलयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव हरि ओम
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्न्यश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकदेवः प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि मया दत्ता ग्रहणात् परमेश्वरः। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, बजरंग बली की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, सिद्ध बाबा की जय हो, स्थान देवता की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, रोता बत्ता की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त मंडल की जय हो, महापुराण की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन बिहारी की जय हो, राधा रानी की जय हो, यमुना पटरानी की जय हो, गंगे महारानी की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, सती मैया की जय हो, मंगलदास बाबा की जय हो, रतिदास महाराज की जय हो, अनंतराम महाराज की जय हो, नारायण दास महाराज की जय हो, त्यागी बाबा की जय हो, विजयन दास महाराज की जय हो, मणिकंठ महाराज की जय हो, दया दास महाराज की जय हो, बालक दास महाराज की जय हो, लक्ष्मण दास महाराज की जय हो, नाट के आनंद की जय हो, कथा में आने वालों की जय हो, नहीं आने वालों की जय हो, सहयोग करने वालों की जय हो, नहीं करने वालों की जय हो, प्रशंसा करने वालों की जय हो, निंदा करने वालों की जय हो, नाट के आनंद की जय हो, भंडारा देने वालों की जय हो, भंडारा पाने वालों की जय हो, जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर 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 महादेव बोलो बंशी वाले की जय। सुन ले निज लपट वाले सुन ले निज लपट करने वाले जिनको